नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने नवंबर माह का मेष राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और ये महीना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस महीने में हमारे वर्ष का, हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व दीपावली आ रहा है और भी अन्य व्रत और त्योहारों की स्थितियाँ जान लेते हैं। तो 1 नवंबर को सुहागिनों का प्रिय पर्व करवा चौथ आ रहा है। वहीं 10 नवंबर को धनतेरस का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 12 नवंबर को दीपावली आ रही है जो कि दीपोत्सव हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व है और माँ लक्ष्मी का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। 13 नवंबर को गोवर्धन पूजा की जाएगी और 15 नवंबर को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। 26 नवंबर को देव दीपावली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और 27 नवंबर को गुरु नानक जयंती का पर्व बड़ी ही धूमधाम से हम सभी मनाएंगे। तो ये है विशेष व्रत और त्यौहार जो कि इस नवंबर माह को भी बना रहे हैं बहुत ही अधिक विशेष। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति के आधार पर ये महीना किस प्रकार से विशेष रहने वाला है। तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं जो कि वर्तमान में अपनी नीच की राशि तुला में विराजमान है और 17 नवंबर को अपनी सम राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की अगर बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि तुला में विराजमान है और 6 नवंबर को अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। पुनः 27 नवंबर को राशि परिवर्तन करते हुए अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह जो कि आपके राशि स्वामी भी है, वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि तुला में विराजमान है और 16 नवंबर को स्वग्रही होकर अपनी खुद की राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे और अब गुरु के रिजल्ट भी आपको बहुत ही बेहतर मिलेंगे क्योंकि गुरु राहु का चांडाल योग खत्म हो चुका है। वहीं शुक्र ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि सिंह में विराजमान है और 3 नवंबर को वे अपनी नीच की राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। 30 नवंबर को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी खुद की राशि तुला में स्वग्रही होकर विराजमान होंगे। शनि ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे और राहु और केतु जिनका हाल ही में 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन हुआ है, वे अपनी सम राशियां मीन और कन्या में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब इन ग्रहों की स्थितियों का क्या प्रभाव आपको इस नवंबर माह में अपने जीवन पर देखने को मिलेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं मेष राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से इसे समान रूप से देख सकते हैं। समान रूप से ये आपके लिए प्रभावशाली रहेगा। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी मंगल की बात करते हैं जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि तुला में विराजमान है और 16 नवंबर को राशि परिवर्तन कर स्वग्रही हो जाएंगे। यहाँ पर मंगल जो कि आपके राशि स्वामी यानी आपका कह दूँ पर्सनैलिटी के भाव का स्वामी या फिर कहूँ कि आपके लग्नेश, अगर पहले अपने से सप्तम बैठकर अपने घर को देखेंगे, मंगल का अपने घर को देखना आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति करवाएगा। पर्सनैलिटी को बहुत ही पावरफुल बनाएगा, आपकी डिसीजन मेकिंग को और अधिक स्ट्रॉन्ग करेगा, सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाएगा, रिश्तों में तालमेल और प्रगाढ़ता बढ़ती हुई दिखाई देगी। वहीं जब मंगल 16 नवंबर को अपनी खुद की राशि में यानी वृश्चिक राशि में आ जाएंगे तब भी मंगल के रिजल्ट शानदार देखने को मिलेंगे। यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। नए वाहन के, नई जमीन खरीदने के योग बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन के कार्यों में तीव्रता आएगी। वहीं इस समय शत्रु भी भयभीत नजर आएंगे। वर्क प्लेस पर टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छा लाभ ये मंगल दिलवाता हुआ दिखाई देगा। यानी मंगल के रिजल्ट आपको पूरे माह पर्सनैलिटी के हिसाब से बहुत ही शानदार देखने को मिलेंगे। अब मंगल चूंकि आपके अष्टमेश भी हैं और अष्टम भाव का स्वामी 16 नवंबर तक आपके सप्तम भाव में अपने से 12वां जाकर बैठेगा और उसके बाद में खुद के ही घर में स्वग्रही हो जाएगा। दोनों ही परिस्थितियों में मिक्स रिजल्ट आपको अष्टम भाव के हिसाब से देखने को मिलेंगे। मंगल चूंकि अपने से 12वें आधे माह तक बैठेंगे इसीलिए इस समय आपको अग्रेशन गुस्सा दिखा के अपने कार्यों को नहीं बिगाड़ना है। बहुत ज़्यादा विनम्रता रखते हुए अपने कार्यों को करने का प्रयास करें।
जल्दबाजी किसी भी कार्य में करने से बचें। लंबी दूरी की यात्रा को अगर हो सके तो आप टालें। ये कार्य आप 16 नवंबर के बाद कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले किया तो एक्सीडेंट की संभावना बनी हुई है। या फिर आप ध्यान रखिए कि बहुत सेफ ड्राइव करेंगे और लंबी दूरी की यात्रा में खुद ड्राइव करके नहीं जाएंगे। बस इन थोड़ी सी सावधानियों के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे और 16 नवंबर के बाद का समय तो आपके लिए शानदार रहेगा। आप काम के सिलसिले में जो भी यात्राएं करेंगे वो आपके लिए सफलतादायक रहेगी। तो ये रहेंगे आपके राशि स्वामी मंगल के रिजल्ट। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव यानी धन स्थान की जानकारी ले लेते हैं। धनेश है शुक्र, जो कि 3 नवंबर को हो रहे हैं नीच के, यानी कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं। षष्ठम भाव शुक्र का बैठना और केतु के साथ में जड़त्व योग बनाना वैसे भी अच्छा नहीं, और उसके बाद शुक्र हो रहे हैं नीच के, तो वो आपको और ज़्यादा धन संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। इस समय आपके पैसे अटक सकते हैं, निवेश गलत जगह हो सकते हैं, नुकसान की स्थितियां बढ़ सकती है। वर्क प्लेस पर भी आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई और लेकर जा सकता है। नौकरी में भी अधिकारी आप सही करने जाएंगे फिर भी आपसे नाराज रहेंगे, क्योंकि किसी न किसी तरीके से सही करने पर भी वो चीज़ें आपके लिए उल्टी पड़ती हुई दिखाई देगी। इसलिए आपके लिए ठीक यही रहेगा कि आप कोई भी रिस्की काम में हाथ न डालें। जो रूटीन में काम चल रहे हैं उन्हीं को करने का प्रयास करें। नए कार्यों की शुरुआत से बचें। किसी भी टीम को लीड करने की अपेक्षा केवल सतत रूप से टीम का हिस्सा बने, ताकि आप अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर पाएँ। यहाँ पर आपको रिश्तेदारों से भी तालमेल ठीक रखना होगा, क्योंकि कुटुंब में मानहानि हो सकती है। किसी रिश्तेदार के साथ में ट्यूनिंग बिगड़ सकती है, और बात ज़्यादा ना बिगड़े इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आपको शुक्र के रिजल्ट ठीक मिलेंगे, अन्यथा शुक्र के रिजल्ट अच्छे नहीं हैं। इस समय किसी और के लफड़े में ना पड़े। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी सावधान रहें। अब शुक्र चूंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, सप्तमेश अपने से 12वें बैठे हैं, शुक्र नीच के हो रहे हैं और केतु के साथ जड़त्व योग बना रहे हैं। यहाँ पर अगर दाम्पत्य जीवन ऑलरेडी आपका बिगड़ा हुआ है तो इस समय दूरियां और अधिक बढ़ सकती है, तलाक की भी नौबत आ सकती है। यदि तलाक की स्थितियां बन चुकी है तो आपको तलाक मिल ही जाएगा। इस समय लव रिलेशनशिप में भी आपको धोखा मिल सकता है। वहीं व्यापारी वर्ग को बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, खासकर ट्रैवल बिजनेस से जुड़े हुए लोग, जो फिल्म कलाकार है, फिल्म उद्योग से जुड़े हुए हैं, वो फोटोग्राफी से जुड़े हुए लोग, परफ्यूम या फ्लावर का अगर आप काम करते हैं तो आपको सावधानी रखनी है। अगर आप रेस्टोरेंट या होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि ये समय थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहने वाला है। हालांकि 30 अक्टूबर को जब शुक्र राशि परिवर्तन कर अपनी ही राशि में आ जाएंगे, तब परिस्थितियां अपने आप सामान्य हो जाएगी और जो नुकसान हुआ है उसकी रिकवरी भी हो जाएगी। पर जितना कम नुकसान होगा, रिकवरी करने में उतना ही आसानी रहेगी। इसीलिए सावधानी से बढ़ना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं। पराक्रमेश अपने से पंचम और सप्तम भाव में सूर्य के साथ में जाकर बैठे। हालांकि सूर्य नीच के हो रहे हैं, पर फिर भी बुध के रिजल्ट आपको पराक्रम भाव के हिसाब से अच्छे मिलेंगे। इस समय आप अपनी पावर को कम और अपनी बुद्धि को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, और बुद्धि और युक्ति से आपके काम बनते चले जाएंगे, क्योंकि अगर आपने अपनी पावर को यूज़ किया तो काम बिगड़ सकते हैं। इसीलिए आपको बुद्धि और विनम्रता से काम लेना होगा। इस समय आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बेहतर होगी और डिसीजन मेकिंग भी स्ट्रांग होगी। विपरीत समय हमें हमेशा कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। कठिन परिस्थितियां हों तो हम उन परिस्थितियों से कुछ न कुछ ग्रहण करते हैं। इसीलिए आपको भी अपनी कठिन परिस्थितियों से डट कर मुकाबला करना है, उसका सामना करना है, और उससे कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने आप को और स्ट्रांग बनाना है। यहाँ पर बुध आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं, अपने से एक घर आगे और सूर्य और मंगल के साथ में विराजमान है और सप्तम भाव में जाकर बैठे हैं। बुध व्यापार के घर में बैठे हैं, इसीलिए कितनी भी व्यापारिक स्थितियां डावाडोल हो फिर भी आप अपने व्यापार को मैनेज कर ही लेंगे। इस समय गलत शत्रुओं
से आप बच जाएंगे, गलत मित्रों की संगति से बचेंगे, गलत आदत आप अपने जीवन से त्याग देंगे। वहीं आपको ननिहाल से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा और कर्जे की स्थितियां थोड़ी सी नियंत्रित होती हुई दिखाई देगी। परंतु इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अचानक इन्फेक्शन, इंटरनल पार्ट्स की प्रॉब्लम होना, लेडीज़ में पीसीओडी की प्रॉब्लम होना, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। यानी शुक्र जनित रोगों की संभावना बनी हुई है। थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल होकर चलें। अब आते हैं आपके चतुर्थ भाव यानी सुख स्थान पर। सुखे से आपके चंद्रमा, जो कि आपके लिए फ्लक्चुएट होते रहते हैं। हर 2.5 दिन में चंद्रमा अपनी चाल बदलता है। यहाँ पर 4th हाउस में कोई ग्रह भी नहीं बैठे हैं, इसीलिए आर्थिक स्थिति फ्लक्चुएशन से भरी रहेगी, उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। पर आपको तटस्थ होकर अपने कार्यों को करना है, थोड़ा सा फोकस रहे। इस समय माँ के साथ वाद विवाद की स्थितियाँ चल सकती है। पारिवारिक विवाद उभर सकते हैं। पारिवारिक सदस्यों के बीच में ट्यूनिंग थोड़ी सी बिगड़ सकती है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। ये समय आत्मविश्वास के दम पर आगे बढ़ने का है। सहकर्मियों का साथ मिले या ना मिले, आप अपने टारगेट के पीछे चलते चले जाइए। आप अपने टारगेट को निश्चित रूप से अचीव कर लेंगे। अब आते हैं आपके 5th हाउस पर। 5th हाउस के लॉर्ड है सूर्य, जो कि अपने से तृतीय परंतु नीच के होकर बैठे हैं। यहाँ पर मेडिकल के स्टूडेंट्स को नकारात्मक परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। मेहनत का यथेष्ट फल न मिलने से निराशा भी उत्पन्न हो सकती है। थोड़ी सी अपनी मेहनत को दुगना कर दीजिए तो अपने आप रिजल्ट आ जाएंगे, क्योंकि कर्म प्रधान आपको बनना होगा। आपको आपका प्लैनेट सपोर्ट नहीं कर रहा है, यानी सूर्य साथ नहीं दे रहा है, परंतु आप अपनी मेहनत के दम पर ग्रहों की स्थितियों को भी बदल सकते हैं। इसीलिए अपने कर्म पर विश्वास करते हुए आगे बढ़िए। संतान से थोड़ी सी चिंता संतान को लेकर हो सकती है। इस समय उसकी पढ़ाई को लेकर आप चिंतित होते हुए दिखाई देंगे। वहीं साहित्य और कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। यानी इस समय आप जितनी भी कोशिश कर लें, आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, पर न्यूट्रल होकर चलेंगे तो कम से कम नुकसान की स्थितियों से बच जाएंगे। अब आते हैं आपके सीधा भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान के स्वामी हैं गुरु, जो कि आपके खर्च भाव के भी स्वामी हैं, और गुरु आपकी राशि में जाकर बैठे हैं। यहाँ पर गुरु फ्री हो गए हैं। अब आपको गुरु के रिजल्ट बेहतर मिलते हुए दिखाई देंगे। हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि है, इसीलिए आपको शनि के उपाय लेकर चलना ही होगा। उसके बावजूद गुरु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। यहाँ पर भाग्य आपका साथ देगा। अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। आस्था की तरफ आप आगे बढ़ेंगे और आप में मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा, जिससे आप अच्छी और स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग उत्पन्न कर पाएंगे। इस समय आपकी एबिलिटीज़ बढ़ती हुई दिखाई देगी और सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, जिसके दम पर आपके परिणाम बहुत ही सकारात्मक होते हुए दिखाई देंगे। अब गुरु चूंकि खर्च भाव के स्वामी हैं, अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं, इसीलिए वे आपके खर्चों को बैलेंस करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर अनर्गल खर्च की स्थितियों से आप बचेंगे। जहाँ खर्च करना हो वहीं आपके खर्च होंगे। निवेश में सावधानी रखेंगे तो आप गलत और नुकसान की स्थितियों से बच पाएंगे। कंसल्टेंसी सर्विस से जुड़े हुए लोग, रिसर्च से संबंधित जुड़े हुए लोग और टीचिंग लाइन से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तम और कल्याणकारी रहेगा। अब आते हैं आपके 10th हाउस पर, यानी 10th भाव कर्म भाव पर। कर्म भाव के स्वामी है शनि, जो कि लाभ भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। यहाँ पर लाभेश और कर्मेश के रिजल्ट के तौर पर शनि आपको बहुत ही शानदार परिणाम देंगे। शनि के रिजल्ट बहुत ही अच्छे रहेंगे। आपकी इच्छाएं और मनोभाव आपके पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर आपके कार्य बनते चले जाएंगे। कार्यों में आ रही दिक्कतें और परेशानियाँ भी दूर होती हुई दिखाई देगी। इस समय यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी और आपने जो भी तय समय में चीज़ें सोची है वो इम्प्लीमेंट होती हुई दिखाई देगी। यानी शनि के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन इस माह मिलेंगे। यहाँ पर सर्कल और लेवल भी बढ़ेगा और सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। काम के विस्तार की योजनाओं पर आप काम करते हुए दिखाई देंगे, पर सोच समझकर आगे बढ़ें। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। तो ये है मेष राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल।
अब आते हैं कुछ शुभ तिथियों पर कि कौन सी डेट्स आपके लिए लकी रहने वाली है। 3 से 5 तारीख, 12, 13, 17, 21 से 24 तारीख, 26 और 30, ये डेट्स आपके लिए बहुत ही लकी रहेगी। इन्हें आप लकी नंबर की तरह भी देख सकते हैं। अब अशुभ तारीखों यानी अनलकी डेट्स के बारे में भी जान लेते हैं। 1, 2, 6 से 11, 14 से 16, 18 से 20, 22, 23, 25, 27 से 29, ये डेट्स आपके लिए थोड़ी सी टफ रहने वाली है। इन डेट्स पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से बचें। अब आते हैं शुभ रंग पर कि कौन सा कलर आपके लिए इस माह लकी रहेगा। आपके लिए इस माह येलो, रेड और ऑरेंज, ये तीनों कलर बहुत ही लकी रहने वाले हैं। कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यों में इन रंगों का उपयोग जरूर करें। अब आते हैं उपायों पर। तो मेष राशि के जातकों को धनतेरस के दिन कुबेर देव और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए। पूजा में पीली कौड़ियाँ और साबुत धनिया माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। इससे आपके जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होगी। देव दीपावली के दिन घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के चित्र और मूर्ति पर तुलसी के 11 पत्ते बांध दें। इससे घर में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं रहेगी और घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी। तांबे के लोटे में रोली के साथ साथ थोड़ा सा अक्षत मिलाकर सूर्य देव को अर्घ दें। और धन लाभ के लिए मेष राशि के जातकों को लाल चंदन और केसर से देवी लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए। भगवान गणेश की मूर्ति की पूजा आराधना करें और मूर्ति को अपनी तिजोरी या गुल्लक के अंदर रख दें। यह आपके लिए सुख और सौभाग्य लेकर आएगी। तो ये है कुछ विशेष उपाय जो कि आपको इस माह करने चाहिए। पर यदि आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर उचित मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप जरूर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।